दोस्तों, मैं रूपम जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्राइम भारत न्यूज में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव का अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह मामले में बड़ा बयान आया सामने। राम गोपाल यादव ने कहा, देश की छोटी छोटी अदालत में जो छोटे छोटे जज बैठे हुए हैं, जो निचली अदालतों का कामकाज देखते हैं, वह देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। जहां अजमेर दरगाह के बारे में इस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं, वहां पर पूरे देश से नहीं दुनिया से लोग आते हैं और समाज के लोग वहां चादर चढ़ाने जाते हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चादर भेंट करते हैं। हमारी राष्ट्र एकता के लिए एक इस तरीके की चीज खतरा है और जजों को इस तरीके के आदेश पारित करने से पहले गहन विचार करने की जरूरत है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो पुनरकी और मीरापुर में और अन्य जगहों पर इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पर चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। तो बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है FIR में इसलिए डाला गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहे, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा, MP जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी गड़बड़ी की है वहाँ के प्रशासन ने। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। सर, इसमें आज आना था, वक्फ बिल आना था, लेकिन उसके लिए JPC ने टाइम मांग लिया, नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि वो इतना महत्वपूर्ण बिल है जी कि उस पर तो एक आध साल में चर्चा हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती। अगर जल्दबाजी में रिपोर्ट दे देते तो वो ठीक नहीं था। तो सर, क्या आज फिर संभल का मुद्दा और अजमेर शरीफ का मुद्दा रहेगा आपके पार्टी के एजेंडा पर? संभल का तो, अजमेर शरीफ का तो बाद में मेरी जानकारी में आया, लेकिन उठेगा तो संभल का तो मैं नोटिस दे ही चुका हूँ, फिर दे दिया हूँ। आज फिर सदन की कार्रवाई रोक के संभल पर चर्चा के लिए देखे क्या करते। फिलहाल इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि हमारी वर्षों पुरानी विरासत है जिसको हम एक बार कोर्ट के माध्यम से पुनः लोगों के सामने लाना चाहते हैं। ऐसे में दूसरे पक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अभी मामला निचली अदालत में विचाराधीन चल रहा है। दोनों पक्षों में नोटिस जारी की गई है। आगे की और अपडेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें प्राइम भारत न्यूज के साथ।